हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग वो पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। आज हम इसी फर्क को समझेंगे और जानेंगे कि दौलत बनाने का असली खेल आखिर है क्या। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की ये एक लाइन हमारी पूरी बातचीत की नींव है। ये हमें पैसे कमाने के उस पुराने तरीके पर सोचने को मजबूर करती है जो हमें सिखाया गया है। क्या हम बस एक सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या हम सच में दौलत बना रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले उस आम समस्या को समझते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोक देती है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा जाल जिसमें लोग कमाने और खर्च करने में ही फंसे रह जाते हैं और असली दौलत कभी बना ही नहीं पाते। इसको कहते हैं रैट रेस। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। नौकरी करो, सैलरी लो, बिल्स चुकाओ और फिर से अगले महीने की सैलरी का इंतजार करो। इस दौड़ में होता क्या है? नौकरी खोने का डर और ज्यादा चीजें खरीदने का लालच हमें पैसे का गुलाम बना के रख देता है। जरा सोचिए, बचपन से जो सलाह हमें मिलती है उसी में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। एक मानसिकता हमें नौकरी ढूंढना सिखाती है और दूसरी मानसिकता हमें मालिक बनना। बस यही छोटा सा फर्क दौलत बनाने की राह का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब पैसे में नहीं, सोच में है। जी हाँ, इसका समाधान सोच में एक बुनियादी बदलाव के साथ शुरू होता है। ये पैसे के बारे में कम और पैसे के प्रति अपनी मानसिकता को बदलने के बारे में ज्यादा है। और देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरी तरह से सोच का फर्क है। एक मानसिकता जो कहती है मैं ये नहीं कर सकता, वो संभावनाओं के सारे दरवाजे बंद कर देती है, जबकि दूसरी मानसिकता दिमाग को नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब सबसे जरूरी बात, हमें एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना होगा। ये पैसे की समझ का सबसे बड़ा सबक है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सिंपल। जैसे एक घर जिसे लोन पर लिया गया है, वो हर महीने जेब से पैसा निकालता है, तो वो एक लायबिलिटी है। वहीं अगर कोई प्रॉपर्टी किराया दे रही है तो वो एक एसेट है। यहाँ पर अमीर और गरीब मानसिकता के बीच का एक और बड़ा अंतर साफ दिखता है। अमीर लोग असल दौलत बनाने पर ध्यान देते हैं, वो पैसा जो अक्सर दिखता नहीं। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग अपनी कमाई को महंगी चीजों पर खर्च करके सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर बनने की नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने मानसिकता की बात की जो कि बहुत जरूरी थी, लेकिन अब आते हैं एक्शन पर। अगर सच में पैसा बनाना है तो दौलत बनाने के लिए ये रहा एक क्लियर 3 स्टेप का फ्रेमवर्क। ये 3 कदम दौलत बनाने की पूरी यात्रा का रोड मैप है। सबसे पहले अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ, फिर अपनी आय को सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर मत रखो और आखिर में उस पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा बना सके। पहला कदम है खुद पर निवेश करना। एक ऐसा स्किल सीखिए जिसकी आज के बाजार में बहुत मांग हो, बहुत वैल्यू हो। ये आपकी कमाई की नींव को मजबूत करेगा और आपके लिए ज्यादा मौके खोलेगा। जैसे उदाहरण के लिए डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट जैसे स्किल्स आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। आप देख सकते हैं कि इन स्किल्स से जुड़ी नौकरियों में सैलरी कितनी आकर्षक हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि खुद की शिक्षा पर किया गया निवेश ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा निवेश है। अब आते हैं दूसरे कदम पर। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना मतलब खुद को एक बड़े जोखिम में डालना है। सोचिए, अगर वो नौकरी चली गई तो? इसीलिए आय के कई स्रोत बनाना एक तरह से अपने लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। और सुनिए, आय के कई स्रोत बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग की जा सकती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्स बनाए जा सकते हैं, या फिर अपनी मौजूदा संपत्ति जैसे कार या घर में कोई अतिरिक्त जगह किराए पर दी जा सकती है। बस छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएं। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी कदम पर लाता है। पैसा बचाना एक अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। असली खेल पैसे को बचाने का नहीं, बढ़ाने का है। उसे काम पर लगाना होगा, निवेश करना होगा ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। रिच डैड का एक सिद्धांत था, अपने खुद के काम से काम रखो। मतलब नौकरी आपका पेशा है, आपका बिजनेस नहीं। आपका असली बिजनेस तो आपके एसेट कॉलम में होता है। इसलिए ध्यान उन चीजों को खरीदने पर लगाइए जो एसेट हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या ऐसी रियल एस्टेट जो इनकम देती है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए तब भी पैसा कमाती हैं जब आप सो रहे होते हैं। तो इस सब का आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा जमा कर लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दौलत बनाने का जो असली इनाम है वो पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल का ये विचार बहुत गहरा है। हम अक्सर महंगी कारों को, बड़े बड़े घरों को दौलत समझ लेते हैं, लेकिन वो दौलत नहीं है। असली दौलत तो बैंक खातों में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और उन प्रॉपर्टीज में छिपा वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अगर कोई 10 लाख की कार चला रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब उसके पास 10 लाख रुपए कम हैं।
असली दौलत दिखावा नहीं है, असली दौलत तो भविष्य के विकल्प है, आज़ादी है और बढ़ने की क्षमता है। और यही असली इनाम है। पैसे की सबसे बड़ी कीमत ये है कि वो आपको अपने समय पर पूरा नियंत्रण देता है, और ये वो आज़ादी है जिसका सच में कोई मोल नहीं है। बस एक बार कल्पना करके देखें कि किसी भी काम को करने की कोई मजबूरी न हो। अपनी पसंद का काम अपनी पसंद के लोगों के साथ और अपनी शर्तों पर करने की आज़ादी हो। यही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है, यही दौलत का असली मकसद है। तो अब फैसला हर किसी को खुद करना है, क्या पैसे का पीछा करना है या पैसे को अपना पीछा करने पर मजबूर करना है। क्योंकि याद रखिए, सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। और जब आप पैसे के पीछे भागना बंद करके उसे बनाना शुरू करेंगे, तो कुछ साल बाद लोग आपको देखकर कहेंगे, यार इसने कुछ अलग कर दिखाया।